सीबीआई ने पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें यस बैंक से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल ग्रुप के कपिल वाधवान का भी नाम जो है वो आया था और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने पिछले महीने ही अविनाश भोसले की तलाश में उनके कई ठिकानों पर छापा मारा था। सीबीआई को आशंका है कि कई रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए अवैध फंड भेजे गए थे। तो यहां पर अब इनको गिरफ्तार किया गया और आपको बता दें कि अब ये जो मामला है इसमें सीबीआई ने पुणे के ये बिल्डर हैं अविनाश भोसले, इनको गिरफ्तार किया है और यस बैंक से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में ये गिरफ्तारी जो है वो की गई है। और इस मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल ग्रुप के कपिल वाधवान का भी जो है नाम आया था। अब इनको कोर्ट में पेश किया जाना है और सीबीआई ने पिछले महीने ही अविनाश भोसले की तलाश में उनके कई ठिकानों पर जो है छापा मारा था। अब सीबीआई को इस मामले में ये भी आशंका है कि कई रियल एस्टेट कंपनियां जो हैं उनके जरिए अवैध फंड जो है वो भेजे गए। अविनाश भोसले के बारे में थोड़ा आपको बताएं। इनका 1960 में मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ था और छोटी उम्र में इन्होंने काम किया, लेकिन जो इनकी तरक्की हुई वो काफ़ी तेज़ी से हुई है और अब जो है यहाँ पर इन पर शिकंजा कसा है। साइकिल से हेलीकॉप्टर तक का सफर जो है इन्होंने तय किया है और अब इनकी जो ABIL ग्रुप है वो पुणे में कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो है उसके जरिए इन्होंने किए हैं और कई प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी जो है काम किया है और एक अनुमान के मुताबिक इनकी कुल संपत्ति 5,000 करोड़ के करीब बताई जाती है। सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। सुनील जी बताइए इस मामले के बारे में। ताबिश देखिए, ये मामला जो है सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और जो स्कैम है वो यस बैंक और SDIL से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि लगभग 3,900 करोड़ के लोन की बात थी और उसमें से किकबैक मिला था यस बैंक के जो उस समय थे राणा को, उन्हें मिला था। लेकिन जो पैसे हुए थे SDIL के जरिए दूसरी रेडियस कंपनी में गए थे और वहां से फिर ये जानकारी मिल रही है कि जो अविनाश भोसले की कंपनी है उसके जरिए भी रूट किए गए थे और बड़े पैमाने पर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। उसी के तहत मामले की जांच चल रही थी और 2020 के तहत और फिर अब जांच के बाद पिछले 30 अप्रैल को ही अविनाश भोसले के घर पे छापा मारा गया था और कल रात उन्हें पुणे से गिरफ्तार किया गया है। अभी यहाँ पर लाया जा रहा है, ये सीबीआई की अदालत है, यहाँ पर उन्हें पेश किया जाएगा इस पूरे मामले में। लेकिन जो अविनाश भोसले है कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर हम कहें तो सबसे बड़े मराठी उद्योजक के तौर पर इन्हें जाना जाता है और बहुत ही राजनीतिक हस्तियां जो बड़ी बड़ी हैं महाराष्ट्र की, उनसे इनका संबंध बताया जाता है। एक जो राज्य में जो मंत्री हैं वो इनके दामाद हैं, ये बताया जा रहा है। और लेकिन इनके सफर भी बड़ा ही रोचक और दिलचस्प है और हैरान करने वाला है, क्योंकि 1960 में तकरीबन इनका जन्म हुआ था। अहमदनगर के एक बहुत ही छोटे परिवार से हैं, लेकिन पुणे में गए, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन वहां से एक साइकिल चला के जब वो सफर करते थे। आज उनकी प्रगति है इतनी है कि उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनका एक बड़ा बंगला है जो कि आलीशान बंगला, जो कि व्हाइट हाउस के तौर पे जाना जाता है। और बहुत ही छोटे कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय से इन्होंने अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन आज अंत ये हुआ है कि आज उन्हें जेल जाना पड़ा है, क्योंकि कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। तो यहाँ पर सुनील जी जो इनका व्यवसाय है उसको लेकर भी जांच की जाएगी आगे, या फिर एक अलग मामले में इनकी संलिप्तता को लेकर ही मामला यहाँ पर देखा जा रहा है? देखिए, इनके व्यवसाय को लेकर तो इनकम टैक्स पहले भी जांच कर चुका है और दूसरे फेमा के तहत भी इनकी जांच हुई है और ईडी ने भी 1-2 बार इनसे पूछताछ की है। अभी जो मामला दर्ज है वो यस बैंक और SDIL से जुड़ा हुआ है लोन से, जिसमें कि जो लोन लिया गया लेकिन वो लोन लौटाया नहीं गया, डिफॉल्टर बन गया SDIL, लेकिन उस पैसों का इस्तेमाल दूसरे कारोबार में किया गया। वो एक मामला है जिसके तहत अभी फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। शुक्रिया सुनील जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जो है इनकी गिरफ्तारी की गई है, कोर्ट में इनको पेश किया जाना है और सीबीआई ने पुणे के बिल्डर हैं अविनाश भोसले, इनको गिरफ्तार किया है। और ये आपको बताएं कि यस बैंक से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी की गई है।